हेलो लर्नर्स, आज हम डी ट्रिपल एस पी का जून 2021 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो कि फ़ीमेल का 30 जून को आया था। और इस आज जो ये है क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं विद आंसर्स, इसके आंसर्स ना इसमें साथ में दिए हुए हैं। अब ये मत बोलना कि आप ऐसे ही पढ़ा देते हैं, आंसर्स पता होता है, लगे हुए हैं पहले से ही। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि हमें ये पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक डी ट्रिपल एस पी इंग्लिश पीजीटी लिटरेचर में इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या बातें ध्यान में रखकर हमें इसकी तैयारी करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। ओके, फिजिशियन आप सभी को पता है, वाइफ ऑफ बाथ नहीं थी, कुक भी नहीं थी, नन भी नहीं थी, तो क्या बचता है सीमिस्ट्रेस। ओके, तो राइट आंसर इज सीमिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोसर द हाउस ऑफ फेम पैराडाइज। तो इसका राइट आंसर है द डिवाइन कंपनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। जो चोसर तो वैसे भी मेन से ही और सबसे इजी से राइटर हैं एज आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन एडविन स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन बुक 1। फेयरी क्वीन में 6 बुक्स थी, हम सभी को पता है। जो फर्स्ट बुक है उसका बताना है कि प्रोटैगनिस्ट कौन था, और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी है अगर हम देखें तो। और इसका जो राइट आंसर है वह है रेड क्रॉस नाइट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। तो यह है स्पीच के बारे में, कि जो आज़ादी है उसके बारे में बात करते हैं। जॉन मिल्टन ना डी ट्रिपल एस पी में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं और उसके हम बहुत सारे वर्क मीन्स जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है वो देखते हैं। जैसे अब एरियोपेजिटिका है, आगे चलकर हम लिसिडस भी देखेंगे, और पैराडाइज लॉस्ट सभी को पता है, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट के बारे में हम तैयारी कर रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस पी की। Next question is number 5. The War of Roses is said to have been fought between dash and dash. तो ये तो बहुत easy सा question है. Okay, House of York and Lancaster. Question number 6. Fill in the blanks with appropriate option. Sweet dash run softly till I end my song. The right answer is themes. जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये हम सब कुछ याद कर नहीं सकते कोर्स वगैरह अगर ये कहीं से भी उठा के दे दिए जाएँ। फिर भी ये ध्यान रखो कि जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके लाइंस किए जाएँ। जैसे द वेस्टलैंड है, उसको एक बार गो थ्रू करो कि क्या पता कौन सी लाइन आ जाए। बट फिर भी मैं आप सभी को एडवाइस करूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि डी ट्रिपल एस पी में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके हिसाब से जो टाइम मिलता है वह बहुत ही कम होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 पास्ट बाय। राइट आंसर इज हेनरी 8। ये भी ध्यान रखें कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह भी ज़रूर करें एज का। द प्यूरिटन एज इज़ ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मिल्टन। ये तो सभी को पता आप सब सोच रहे होंगे मैं बार बार यही कर रही हूँ, क्योंकि जो ये क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं वो इजी से ही लेवल के हैं। क्योंकि जो एज ऑफ मिल्टन है या प्यूरिटन एज है हम ईजीली बता सकते हैं, क्योंकि एक एज होती है ना, जो उसमें जो राइटर होता है जो उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है उसके नाम से भी उस एज को जाना जाता है। जैसे एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर एज से भी नाम जाना जाता है, और जेफ स्टोसर तो सबको ही पता होगा। ओके, नेक्स्ट इज which book provides a fascinating insight into Renaissance court life? And the right answer is Castiglion's The Book of the Courtier. Next question is who is known to have written the work 95 Theses? The right answer is Martin Luther. अगेन देखिए, जॉन मिल्टन के बारे में ही है। जॉन मिल्टन का एक वर्क है, मीन्स एलिजी है, पहले ही आंसर बता दिया इसका। एलिजी है लिसिडस की, लिसिडस जॉन मिल्टन की। ओके, और अब आगे हम शायद पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट इज डैश इज चांटिसलर्स वाइफ इन द नन प्रिस्टिल। देखिए, बार बार ये चौसर के जो कैंटरबरी टेल हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही डीपली पढ़ा जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें से डीप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उनकी वाइफ का नाम पूछा है, जो नन प्रिस्ट टेल में जो चांटिसलर हैं वो उसका नाम है पेटलेट। अब ये ध्यान रखिए कि अभी ये नन प्रिस्ट टेल का पूछा है, वाइफ ऑफ बाथ का पूछा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि पैराडाइज लॉस्ट तो फेमस है ही। अगर मिल्टन के बारे में कहीं पूछा जा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता शायद कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ना पूछा जाए, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि जो गेट है हेल का उसे कौन गार्ड करता है, तो यह है इसका राइट आंसर होगा आंसर
Option number 4, sin. Next is who pioneered the use of heroic couplet in English? Oh, very easy question is this. जोफ्री चौसर ही है इनके heroic couplet जिन्होंने पहले यूज़ किया था. एस्ट्रोफेल इज़ अ पेस्ट्रल एलेजी रिटन बाय. ओके, एस्ट्रोफेल है ना जो वह एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी. ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट सपर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेनेसा पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय. इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1, लियोनार्डो डा विंसी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रायरेस इन कैंटरबरी टेल्स? अगेन देयर इज़ द क्वेश्चन अबाउट द कैंटरबरी टेल्स एंड द प्रायरेस उसके कैरेक्टर हैं, उनका जो नाम है वह पूछा है मैडम एग्लिंटाइन. मीन्स पहले वाइफ ऑफ बाथ का ऑक्यूपेशन पूछा, फिर नन प्रायरेस की जो टेल है चोंटिसलर उसकी वाइफ का नाम पूछा, अब यहाँ प्रायरेस का नाम पूछा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं SSB में. क्वेश्चन नंबर 18, विच विर्चू डज ब्रिटोमार्ट रिप्रेजेंट इन द फेयरी क्वीन? जो फेयरी क्वीन है उसमें एक कैरेक्टर है ब्रिटोमार्ट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है चेस्टिटी, पवित्रता. नेक्स्ट इज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्स. पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है उसकी जो वर्स है वह है ब्लैंक. ओके, एमोरिटी. एमोरिटी is a series of love sonnets dedicated to dash by Edmund Spenser. एडमंड स्पेंसर ने अपनी वाइफ, अपनी बिलविड को एमोरिटी अ सीरीज ऑफ लव सोनेट्स डेडिकेट किया था और उनका नाम था एलिजाबेथ बॉयले. नेक्स्ट इज हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड डैश दिस कोइनस लेडी वर नो क्राइम. द आंसर इज टाइम. ओके, जो ये कोट्स आते हैं, ये लाइन्स हम सभी तो याद नहीं कर सकते, सभी हम पढ़ भी नहीं सकते. ओके, तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको ध्यान से डीप में पढ़ा जाए ताकि आप अच्छे से आंसर दे सकें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं और टाइमिंग जो है बहुत कम टाइम मिलता है हमें. ओके, हाउ मैनी पार्ट्स into how many parts a passage of India is divided? The right answer is 3. Whom does Lycidas defend in essay of dramatic poesy? जो यह essay of dramatic poesy है यह जॉन ड्राइडन ने लिखा है. इसमें 4 हैं, निएंडर, लिसिडस और क्राइट्स, और वो खुद हैं निएंडर तो जॉन ड्राइडन. और अभी हम इसमें पूछ रहे हैं कि जो लिसिडस है उसने किसे डिफेंड किया था, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच प्ले राइट्स को. ओके, ईस्टर विंग्स इज रिटन बाय, यह जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है. जिम्री एज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन ड्राइडन्स एब्सलम एंड एक्टोफेल. एब्सलम एंड एक्टोफेल जो ड्राइडन का वर्क है इसमें हम ना देखते हैं ये कि मतलब रेफरेंसेस हैं. ओके, बिब्लिकल वर्क है ये. ओके, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ड्राइडन्स, द हिंड एंड द पैंथर. अब ये भी ध्यान रखना कि जो ड्राइडन का है वे कौन कौन से वर्क आ रहे हैं, एब्सलम एंड एक्टोफेल. एंड अब हम देख रहे हैं ड्रामेटिक ऑफ पोइजी भी आया हुआ है, अब है द हिंद एंड द पैंथर. तो जैसे कि ड्राइडन, चौसर, मिल्टन, स्पेंसर, ये 4 राइटर अभी तक मैंने देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना. इनके जो मेन वर्क्स हैं उनको बिल्कुल स्किप मत करना, और इनके जो माइनर वर्क्स हैं उनके टाइटल और उनके जो मेन थीम है उनको भी ज़रूर पढ़कर जाना. ओके, तो इसकी दो हिंद एंड द पैंथर की जो मेन थीम है वह है डिफेंस ऑफ कैथोलिसिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ शॉक इन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक. रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है जिसमें बेलिंडा और लॉर्ड पीटर हम इनकी स्टोरी देखते हैं, और बेलिंडा का इसमें डॉग है उसका नाम है शॉक. ओके, fill in the blank with appropriate option. if winter comes can spring be far behind. ये तो बहुत ज़्यादा फेमस कोट इंग्लिश लिटरेचर में आई थिंक सबको पता ही होगी. नेक्स्ट इज द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ अपीयर्स इन T.S. Eliot's पोएम. राइट आंसर इज द वेस्टलैंड. अप्रैल का वर्णन हम डिस्क्रिप्शन हम शुरू में कैंटरबरी टेल में भी देखते हैं और T.S. Eliot में भी इनकी जो वेस्टलैंड है उसमें भी देखते हैं. वेस्टलैंड एक मॉडर्न एपिक है जो 1922 में पब्लिश हुआ.
ओके। और 1925 में इन्होंने टी.एस. एलियट ने यह एजरा पाउंड को डेडिकेटेड किया था। ओके। द वेस्टलैंड एक ऐसा वर्क है, मीन्स यूजीसी नेट में तो हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है, हालांकि वह है इतना डीप से पूछा जाता है कि बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है वो, तो द वेस्टलैंड तो बिल्कुल स्किप करनी नहीं चाहिए, ये तो लाइन टू लाइन करने वाली चीज़ है। ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिल्फ हु ट्रेवल्स टू द केव ऑफ स्प्लीन इन द रेप ऑफ द लॉग। देखिए, अब जॉन मिल्टन का यह वर्क ही देख लीजिए आप, द रेप ऑफ द लॉग, पैराडाइज लॉस्ट है जो ये वर्क इतने आ रहे हैं। वैसे द रेप ऑफ द लॉग अलेक्जेंडर पोप का है। ओके। सिल्फ का नाम है जो वह है अम्ब्रियल। मैं बताना चाहती हूँ कि जॉन मिल्टन है, अलेक्जेंडर पोप हैं, स्पेंसर हैं और ये ड्राइडन हैं, इनको बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से करके जाएं, डोंट स्किप दीज राइटर्स प्लीज़। नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। जो यह लाइन है इसमें हमें पोएटिक डिवाइस बतानी है और यह है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। Who among the following was not a member of the Scribblers group? The right answer is John Dryden. Means John Gay, John Arbuthnot, Alexander Pope. These are the member of Scribblers group. Next question is the line "Full rush in where angels fear to tread" is taken from Pope's trash. अब पहले पोप का रेप ऑफ द लॉग आया, ऐसे उन क्रिटिसिज्म आ गया। अब तो पोप के ये वर्क भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। Which of the following forms does Saturn not take in Paradise Lost? जो सैटर्न है उन्होंने इनमें से कौन सी मतलब ये बतानी अपनी नहीं रूप लिया है उसका। इसका राइट आंसर होगा आउल। What is the name of Foster's servant in the play Dr. Faustus? डॉक्टर फोस्टस ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्क ही है अगर हम देखें, और यह है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा जिन्होंने डॉक्टर फोस्टस नहीं पढ़ी होगी और यह क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता होगा। इजी क्वेश्चन, वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम डज एंड्रू मार्वेल टॉक अबाउट हिज वेजिटेबल लव? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू हिज कोई मिस्ट्रेस। नाउ they are asking the question about Andrew Marvell. And the very easy question of this paper, who is regarded as the father of English criticism? Father of English criticism John Dryden है। ओके, कौन है? जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस बिगिंस ऑन बोर्ड द डैश a small mood on the Thames River in London. हार्ट ऑफ डार्कनेस ये भी यूजीसी नेट प्लस GSSB का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर आप ये जो वर्क मैं बता रही हूँ बिना किए जाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर भी पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे वर्क्स हैं जो आते ही आते हैं। ओके। हार्ट ऑफ डार्कनेस आज ही कीजिए, डीप में अगर आप नहीं कर सकते तो शॉर्ट में भी मत कीजिए, कम से कम इसके बारे में मेन चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके, नील। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पैरीबोथस? अब देखिए अलेक्जेंडर पोप अगेन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोइट्री। अगर हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें उनसे पता चलता है कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वी शुड कवर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द DSSB PGT और TGT इंग्लिश लिटरेचर। सो यह बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मेंबर ऑफ द ओडन ग्रुप? तो इसका राइट आंसर है स्टीफन स्पेंडर। ओके, 20th सेंचुरी राइटर। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज़ डैश एलिमेंट्स। अरिस्टोटल हैं जो उन्होंने लिखी थी द पोइटिक्स द रिपब्लिक। पोइटिक्स लिखी थी उन्होंने, और पोइटिक्स में उन्होंने ट्रेजेडी एपिक या जो भी है इन सब के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेजेडी है जो उसकी सोल प्लॉट है, उसके साथ उन्होंने बताया ट्रेजेडी में कितने एलिमेंट होते हैं। इन्होंने बताया था ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, 6 मेन एलिमेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज एसोसिएटेड विद बोक पोएम्स। इसका जो राइट आंसर है सीमस हेने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो ऑथर हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ऑथर भी हमें करने होंगे। राइट आंसर इज हेनरी लॉसन। हु प्रोपाउंडेड द टर्म एक्रिचर फेमिनिन। इसका राइट आंसर है हेलन किक्सियस। द गाइड इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ साउथ इंडिया कोल्ड मालगुडी। आपको पता है ना मालगुडी किससे रिलेटेड है? ओके, इंडियन प्लेस है ये साउथ इंडिया में। हु हैज़ ऑथर्ड द फेमस नोवेल द जॉयज ऑफ मदरहुड बुच्ची मेचेटा। ये मैंने भी आज ही देखा ये वर्क, बट मैं इसको पढ़ूंगी ज़रूर और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस पर भी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट इज़ हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन Keats coined the term negative capability. Who called P.B. Shelley an ineffectual and beautiful angel? मैथ्यू आर्नल्ड। P.B. Shelley ने बोला मैथ्यू आर्नल्ड के लिए। ओके, तो P.B. Shelley, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। Ozymandias is one of the most anthologized poem of P.B. Shelley, but it was never published in. Prometheus Unbound is the right answer. Ozymandias। और अब देख लीजिए P.B. Shelley, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है इन पे। अब T.S. Eliot, वेस्टलैंड पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अब दोबारा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, T.S. Eliot डेडिकेटेड हिज मास्टरपीस द वेस्टलैंड टू। अब ये भी मैंने बताया था कि 1922 में ये पब्लिश हुई थी। 1925 में इन्होंने एजरा पाउंड को डेडिकेटेड की, और इसमें ना पहले बहुत सारी लाइन्स थी, बट एजरा पाउंड ने इन्हें सजेस्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा लाइन है, तो इन्होंने इनके सजेशन पर इनमें सिर्फ 434 लाइन्स ही रखी द वेस्टलैंड में, और ये ना मास्टरपीस है, मस्ट रीड। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी लॉन्ग वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो लॉन्ग वोवल्स हैं वो 5 हैं। फिलिप लार्किन्स द विट्सन वेडिंग डिस्क्राइब्स पोइट नरेटर्स ट्रेन जर्नी फ्रॉम द place he worked as a librarian to his hometown. Name the place from where he boarded the train. The right answer is Kingston upon Hull. फिलिप लार्किन भी मीन्स जो है मॉडर्न 20th सेंचुरी के राइटर हैं, मॉडर्न राइटर हैं, ये भी ज़रूर करना। ओके, कभी इनको पोस्ट मॉडर्निस्ट में भी काउंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ रिटन द पोएम इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। एजरा पाउंड, और एजरा पाउंड भी UGC नेट प्लस DSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, डोंट स्किप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट Keats to Ottoman? इट्स अ सोनेट। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना कि कौन सा कीट की ओटमन के बारे में सच नहीं है। ओके, तो यह एक सोनेट है, यह बात गलत है क्योंकि यह सोनेट नहीं है। ओके, ओटमन पर्सोनिफाइड भी किया गया है इसमें, सेंसुअस पोएम भी है, 3 स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर भी है 11 लाइन्स का। Who is referred to as your sister Ode to the West Wind in Shelley's Ode to the West Wind? अब देखिए शैली का Ode to the West Wind अगेन है इम्पोर्टेंट वर्क, यह भी करना है। इसमें किसको रेफर किया गया है एज योर सिस्टर को? स्प्रिंग ब्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल ऑफ हाइपीरियन इज एन एपिक पोएम। ओके, फॉल ऑफ हाइपीरियन एन एपिक पोएम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड मोलिफ्स फर्स्ट नोवेल? जोनो। Spirit of beauty that dost consecrate with thine own hues, although dost shine upon, O human thought of form, where art thou gone? These lines are taken from Shelley's Hymn to Intellectual Beauty. Means Hymn to Intellectual Beauty. Option number 4 is the right answer. Which of the following information is not true of Yeats' famous poem The Second Coming? Okay, देखते हैं कि कौन सा इनमें से सच नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, Chinua Achebe's famous novel The Things Fall Apart takes its title from this poem. ये बात बिल्कुल ठीक है। जो द सेकंड कमिंग वर्क है जो कि यीट्स का है, ओके, यहाँ से चिनुआ अचेबे ने, जो कि बहुत फेमस
अफ्रीकन वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि चिनो अचेबे ने लिखा है। टाइटल यहाँ से लिया था इन्होंने, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेकंड कमिंग पोएम से। नेक्स्ट इज इट इज़ रिटन इन सोनेट फॉर्म, ये गलत है, यह सोनेट की फॉर्म में नहीं है, तो राइट आंसर ऑब्वियसली टू होगा। आगे अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम अलूड्स टू द बिब्लिकल बुक ऑफ रिविलेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट वॉज रिटन इन 1919 सून आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वाइन, वेरी इजी क्वेश्चन। सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस, मतलब ये नेम्स भी पूछ रहे हैं, नेट में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते अगर कंपैरिजन करें तो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वर्ड डिड मिसेस मूर हियर इन माराबार केव्स व्हेन शी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पैसेज ऑफ इंडिया। ए पैसेज ऑफ इंडिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। BOUM, boom. Who among the following was the first to term the confessional in a review of Robert Lowell's life studies? ML Rosenthal। और अगर कन्फेशनल पोइट इंडिया में पहुँचे तो वह भी याद कर कर ज़रूर जाइएगा। ओके, बेलजार इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ सिल्विया प्लैथ। ओके, सिल्विया प्लैथ को भी ज़रूर पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑथर्स विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ये 4 पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन है जो सही से मैच नहीं है। ओके, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मिस्टर पेम्बरचुक, अ पैसेज टू इंडिया एबेल मिगविच, प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्लेट लुकस, द हार्ट ऑफ डार्कनेस मार्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये है अ पैसेज ऑफ इंडिया एबेल मिगविच, उसमें नहीं है। ओके, नेगेटिव ही बताना था ना। डैश was founded as National Theatre for Ireland by W.B. Yeats and Lady Gregory in 1904. Obviously, Abbey Theatre. Okay. यह फाउंडेड किया गया था एबे थिएटर और W.B. Yeats और लेडी ग्रेगरी के द्वारा 1904 में। In many of her confessional poems, Sylvia Plath used the phrase German tongue, neat mystic, and Aryan eye. Who was the referring to in those phrases? Her father. Sylvia Plath ने जो अपने वर्क लिखे मोस्ट अपने फादर को डेडिकेटेड हैं। In GB Shaw's play Pygmalion, Hesiod advises Eliza to stick to 2 topics when she visits Mr. Higgins' house. What were those topics? The right answer is weather and health. Next is, oh, what a noble mind is hero to throne, the courtier, soldiers, scholars, eye tongue, sword. What is the noble mind referred in the above lines from Shakespeare's Hamlet? Oh, यहाँ पर शेक्सपियर का हेमलेट वर्क भी आया, तो हेमलेट तो वैसे भी इम्पोर्टेंट वर्क ही है। नोबल माइंड कौन है यहाँ जो रेफर्ड किया गया है, किसके लिए रेफर किया गया है, तो वह है हेमलेट खुद। ओके, हेमलेट इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वर्क। When was Murder in Cathedral first performed in theatre? Murder in Cathedral theatre में 1935 में performed किया गया था। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient atherized upon a table. Let us go through certain half deserted streets. ये जो लाइन है T.S. Eliot के वर्क द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock से ली गई हैं। तो T.S. Eliot का ये वर्क भी ज़रूर राइट डाउन कर लो, ये भी आपको पढ़ना है। With whom did Pip live at the beginning of the Great Expectations? सबको पता होगा द ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, और चार्ल्स डिकेंस भी मतलब जो उनके तो हैं 5-6 वर्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओके, उनमें से एक है। विद हर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ इज़ द राइट आंसर। इनके साथ वह रहता था, अपनी बहन और जीजा के साथ। बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे उसके। Who described Conrad's novella Heart of Darkness as an offensive and deplorable book that dehumanized Africans? Right answer is Chinua Achebe. Okay.
है तो ये जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि इम्पोर्टेंट है, पर इसको मतलब चिनू अचेबे ने खास पसंद नहीं किया था, इसको क्रिटिसाइज़ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायलन थॉम्स वर्क? ईस्टर 1906 इज नॉट द वर्क ऑफ डायलन थॉम्स। ओके, बाकी सब है, फैन हिल है, एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन, अ रिफ्यूजल टू मोर्न द डेथ बाय फायर, ये भी उनकी हैं। वाई डिड द घोस्ट ऑफ इन शेक्सपियर्स हेमलेट डिसअपियर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स ट्रूथ? As the right answer of this question is cock crowed and signaled that it is morning. Next is what, name the character from A Passage to India who falsely accuses Aziz of sexual assault. A Passage to India, E.M. Forrester's work. ये वर्क भी ज़रूर करके जाइएगा। मीन्स ये जो बता रहे हैं ये वर्क, मतलब इनमें से ये सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक, पहले भी एक क्वेश्चन इससे आ चुका है। और एडिला क्वेस्टेड इसका राइट आंसर। एडिला क्वेस्टेड ने जो अजीज़ है उसको एक्यूज़ किया था, फोल्सली एक्यूज़ किया था कि इसने मुझे सेक्सुअली हैराश किया है। ओके, जो कि ट्रुथ नहीं था। विच वॉर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म? वर्ल्ड वॉर वन। ओके, what does all the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectations symbolize? Again, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर्क के उससे क्वेश्चन आया है, जो कि चार्ल्स डिकेंस का है, और जो सिम्बोलाइज करता है दैट मिस हैविशम डू नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। के नेक्स्ट इज मर्डर इन कैथेड्रल। अभी तो आया था इससे एक क्वेश्चन, अब अगेन इसी से आया है। यह एक मिरेकल प्ले है। ओके, हाउ डज द हेल्म्समैन डाई इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस? अगेन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसका जो राइट आंसर है, ही वॉज किल्ड बाय अ स्पीयर। ओके, what is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance, it doesn't come every day. I shall make a duchess of this darkly tailed gutter snipe. These lines are taken from the famous play Pygmalion. Okay, next is there are dash numbers of sounds in English language, 44. Okay, कितने साउंड्स हैं? 44। ओके, अब ये थोड़ा लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मोर्फीम? एक्सटर्नल मोर्फीम, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन अ वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ एजेस इन थॉम्स लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोएट्री? पहले आयरन आएगा, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रास। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास। डिप्थोंग्स क्या होती हैं? सीक्वेंस ऑफ 2 वोवल्स। ओके, सीक्वेंस ऑफ 2 वोवल्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड डिप्थोंग्स। विद whom do we relate the phrase suspension of disbelief? Suspension of disbelief एस टी कोलरिज से रिलेटेड है। ओके, एस टी कोलरिज, friend of William Wordsworth. This novel by Haruki Murakami is a nostalgic story of loss and burgeoning sexuality. It is told from the first-person perspective of Toru Watanabe, who looks back on his days as a college student living in Tokyo. Name the novel. Right answer: Norway Wood. Norway Wood. Which of the following short story by Edgar Allan Poe is not correctly matched with its character? The right answer of this question is The Cask of Amontillado, Monsieur G. Name the school the narrator protagonist is attending when the novel The Catcher in the Rye begins. The right answer is Panacea Prep School. Which of the following is the most significant work of Bahama? इसका आंसर है काविल मकार. In her essay, What If Shakespeare Had Had a Sister, Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister. What was it? जूडिथ था उसका नाम. मीन्स इसमें कहा है कि एक ऐसे लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने कि अगर शेक्सपियर की एक बहन होती, वट इफ़ शेक्सपियर हैड हैड अ सिस्टर, तो उसका नाम उसने अपने मन में बना के रखा था, वह क्या था? वह था जूडिथ. और यह है हम उस ऐसे में भी देखते हैं.
रूम्स ऑफ वंस ओन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, इसमें आएगा फर्डिनेंद डी सोसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल डज द फ्रेज वैल्यू ऑफ एशेज अपीयर? द राइट आंसर इज द ग्रेट गैट्सबी, चार्ल्स डिकेंस वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ collaborated work of Karl Marx and Friedrich Engels? The right answer is Das Kapital, Volume 1. Next is, what do glass Fingrin's Laura possessed the glass menagerie symbolize? ग्लास मैनेजरी में स्टोरी होती है, लोरा होती है, उसका भाई टॉम होता है और उसकी माँ, मतलब लोरा, टॉम, और उसमें मतलब ये तीन होते हैं, भाई बहन और माँ। ओके, और इसमें ना ग्लास मैनेजरी में मतलब जो लोरा को ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मतलब वो लोरास फ्रेगिलिटी एंड अदर वर्ल्डलीनेस। ओके, तीन कैरेक्टर हैं, माँ और बेटी के नाम में थोड़ी कन्फ्यूज़न है मुझे, स्किप हो गया माइंड से, बट लोरा शायद मेरे हिसाब से डॉटर ही है, प्लीज़ चेक कर लेना। द वेल रोट अर्न, द वेल रोट अर्न नाम लेते ही याद आ जाता है कि ये तो क्लिंथ ब्रूक का एक वर्क है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में हम इसको पढ़ते हैं। ओके, स्टडीज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड इज रिटन बाय, ओके यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लिंथ ब्रूक इसका राइट आंसर है। पाउन, शोप्स, बुफेलो बिल, ड्रंकनेस are the common terms which appear frequently in the works of Native American writers. Which of the following is not a work of Northrop Frye? तो उनका जो वर्क नहीं है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनका वर्क नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हमर्शिया? एरिस्टोटल का बहुत फेमस वर्क है पॉलिटिक्स, जिससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेजेडी के बारे में ही कितने मेन एलिमेंट हैं? 6। अब ये क्वेश्चन आया है कि जो हमर्शिया है वह, ओके, ये पॉलिटिक्स में ही है। ओके, हु adopted Joe Christmas in William Faulkner's novel Light in August? Right answer is Mrs. and Mr. McEachern. Next, I am an Indian writer. My debut novel won Booker Prize in 2008. The film adaptation of that novel was released in 2021. Starrer Priyanka Chopra and Rajkumar Rao. Who am I? Arvind Adiga. Okay, ये नाम भी लिख लो, अरविंद अडिगा, मेन राइटर्स की लिस्ट में। फ्रॉम वेयर डिड द टाइटल ऑफ कमल मार्कंडेया's novel Nectar in Sea taken from? The right answer is Samuel Taylor Coleridge's work Without Hope. Surfacing is a companion novel to Margaret Atwood's collection of poems named Power Politics. Okay, which of the following is not correct of Alice Walker's The Color Purple? Color Purple again, DSS DSSC plus net का important topic work. It won ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एडेप्टेशन ऑफ नॉवल है ये एक। मरियम इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ खालिद हुसैनीज वर्क? खालिद हुसैनी के वर्क है अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। द काइट रनर ऑल्सो उसका खालिद हुसैनी का बहुत फेमस वर्क है, बट इसका जो ये है मरियम, इसको हम अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स में देखते हैं। द हार्प ऑफ इंडिया इज़ अ पोएम बाय हेनरी लुइस विवियन डोरेजो। Okay, who among the following was the first published black American poet? Right answer is Phyllis Whitley. Which of the following is arranged the correct order of publication? इसका देख लीजिए। Option number 2 is the right answer. Roguing It, The Adventures of Tom Sawyer, Life on the Mississippi, Adventure of Huckleberry Finn. Who among the following wrote the first introduction to the first collection of Rabindranath Tagore's Gitanjali? W.B. यीट्स ने रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है गीतांजलि, उसका मतलब लिखा था इंट्रोडक्शन। ओके, किसने? यीट्स ने गीतांजलि का, रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन डज द कैरेक्टर नेम पिकोला ब्रिडलव अपीयर? द राइट आंसर इज ब्लूएस्ट आइज। Next is The Prisons We Broke is an autobiography of Babitai Campbell. Which of the following pairs of author and her work is not correctly matched?
ये महाश्वेता देवी गर्म हवा, ये करेक्टली मैच नहीं है. वाई वॉज होल्डन ostracized by the Tennessee fencing team in the Catcher in the Rye. क्या द कैचर इन द राय से पहले भी क्वेश्चन था. अगेन ही लॉस्ट द टीम्स इक्विपमेंट. खुशवंत सिंह, इंडियन ऑथर, train to Pakistan was set in a village named Mano Mazra. Arrange the following works of Vikram Seth in chronicle order: The Golden Gate, The Tale of Melton City, A Suitable Boy, and Equal Music. The right answer is option number third. Okay, The Tale of Melton City, then The Golden Gate, then A Suitable Boy, and in the last, An Equal Music. What does a Nathaniel A in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter stands for? जो ए है वह स्कारलेट लेटर में एक लेटर है जो कि स्टैंड करता है एडल्ट्री के लिए, और साथ में एंजल के लिए भी यह स्टैंड करता है. ओके, नेक्स्ट इज़ वी एस नाइपोल. इनकी हाल ही में डेथ हुई है, कुछ टाइम पहले ही. ओके, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1961 में पब्लिश हुआ था. Next is, which of the following statement is not correct about Bhishma Sahani's Tamas? It was originally written in Urdu, which was later translated into Hindi by his brother. These option is the not correct. Okay, which of the following is Chetan Bhagat's latest novel? One Arranged Marriage. Who translated You Are Ananthamurthy's Samskara? A.K. Ramanujan. हिंदी मीन्स इंडियन राइटर थे वो. विच ऑफ द फॉलोइंग Australian poet's work is described as chilling testaments to the annihilation of women's creative energies under the grind of domestic areas? The right answer is Queen Howard. Which of the following is a short story by Barbara Benton about a nameless wife of a bushman? The right answer is The Chosen Vessel. Question number 3. Who is famous for his novel For the Time of His Natural Life about the convict system in Australia? Right answer is Marcus Clarke. The author of Canadian fiction means Canadian fiction, Canadian works भी आएंगे. The Tin Flute is. The Tin Flute का जो राइटर है वह है गैब्रियल रॉय. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन राइटर्स प्राइमरली डेल्ट विद ब्लैक ऑस्ट्रेलियन राइटिंग इन इंग्लिश इन हिज वर्क्स? द राइट आंसर इज एडम शूमेकर. Which work by Christina Stead deal with theme of fractured families? The right answer is The Man Who Loved Children. Next question is which of the following writer used the pen name Stillerud? Right answer is Arthur Hoy Davis. Kohinoor, the story of world's most infamous diamond, is a collaborative work of Anita Anand and William Dalrymple. Next question is where was the healing herb to cure injured Parvateshwar to be found as narrated in M.S. Tripathi, The Secret of the Nagas? And the right answer of this question is the Panchvati. Next is While the Billy Boils is a dash by Henry Lawson. Right answer is Short Story Collection. ओके, आगे कॉम्प्रीहेंशन है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ द एंटोनिम ऑफ अनबाइगोटेड. इसका आएगा इनमें से इंटॉलरेंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिटनेस रिक्वायरमेंट? ट्रेवल एज मच एज पॉसिबल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ वट आर डाइट इज? राइट आंसर इज डाइट इज ईटिंग वट एवर यू लाइक. ये पैसेज दिया था उससे क्वेश्चन है, मीन्स एक पैसेज भी आएगा. वट इज ट्रीटेड एज द टेम्पल ऑफ गॉड? आर बॉडी. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स सेम एज नीडल्स. नीडलेस, नीडलेस ऑब्वियसली अननेसेसरी. अब एक और आया है, वह ऊपर जो था वह वैसे था पैसेज और ये है पोएम से
On the basis of your understanding of the above poem, what is the metaphorical theme of the poem? आंसर इज़ अनरिक्वेटेड लव. पहले ऐसे पैसेज दिया हुआ था, मतलब नॉर्मली, और ये है पोएम से पैसेज था. 5 क्वेश्चन उससे थे, आई थिंक 5 इसी से होंगे पोएम से. विच लाइन इन द पोएम सिम्बलाइजेज दैट ऑल अटेम्प्ट्स बाय द पोएट नरेटर आर इन वेन? आंसर इज सिकनेस इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द विंड. Next is, why does the speaker of the poem farthest comes behind? He is tired and knows the vanity of the entire exercise. Next is, Uzo and Sidness is the first line of the poem R dash. Archaic words हैं. Next is, above passage is a 14-line poem. Select the best opponent from the given to describe the stanzic structure of this poem. Obviously 14-line poem means stanza, means sonnet. तो राइट आंसर होगा सोनेट. ओके.